हेलो एंड वेलकम बैक हिस्ट्री के क्वेश्चन सीरीज़ में और मेमोराइजिंग सेशन में आपका स्वागत है। फॉर्म्स ऑफ भक्ति, देखिए अलग अलग फॉर्म्स ऑफ भक्ति होते हैं। एक होता है सगुन, निर्गुण, अलवर, नयनार्स और शक्त्स। तो सगुन किसको बोलते हैं? बिलीफ इन गॉड विथ एट्रीब्यूट्स। सगुन किसको बोला जाता है? सगुन भक्ति का मतलब होता है कि भगवान में विश्वास है विथ एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स के साथ में। निर्गुण का मतलब होता है बिलीफ इन गॉड विदाउट एट्रीब्यूट्स। सो सगुन निर्गुण का मतलब, सगुन का मतलब है बिलीफ इन गॉड विथ एट्रीब्यूट्स और निर्गुण का मतलब है बिलीफ इन गॉड विदाउट एट्रीब्यूट्स। अलवर्स का मतलब होता है बिलीफ इन डिवोशन ऑफ विष्णु। अलवर्स का मतलब होता है बिलीफ इन डिवोशन ऑफ विष्णु। और नयनार्स, नयनार्स का मतलब होता है बिलीफ इन डिवोशन ऑफ शिवा। शक्त्स, शक्त्स का मतलब होता है बिलीफ इन डिवोशन ऑफ शक्ति। ठीक है, सगुन, निर्गुण, अलवर, नयनार्स और शक्त्स। तो सगुन का मतलब है बिलीफ इन गॉड विथ एट्रीब्यूट्स, निर्गुण का मतलब होता है बिलीफ इन गॉड विदाउट एट्रीब्यूट्स, अलवर्स का मतलब होता है बिलीफ इन डिवोशन ऑफ विष्णु और नयनार्स का मतलब होता है बिलीफ इन डिवोशन ऑफ शिवा। शक्त्स का मतलब होता है बिलीफ इन डिवोशन ऑफ शक्ति। After forming the Indian National Army, Subhash Chandra Bose recruited a larger number of soldiers from the Indian prisoners of war in Japanese camp। क्या ये बात सही है? हाँ, देखिए इंडियन नेशनल आर्मी जैसे ही फॉर्म हुआ ना, तो सुभाष चंद्र बोस ने बहुत सारे सोल्जर्स का रिक्रूटमेंट किया। और किनको रिक्रूट किया था? जो कैदी थे ना, जो जापानीज़ कैंप में जो कैदी थे, प्रिजनर्स थे, उनको ही सोल्जर्स के रूप में रिक्रूट किया। इंट्रोड्यूस्ड अ विमेंस रेजिमेंट नेम्ड आफ्टर रानी ऑफ झांसी। तो उन्होंने विमेन रेजिमेंट को भी इंट्रोड्यूस किया था जो झांसी की रानी के नाम पे बेस्ड था। सो आफ्टर फॉर्मिंग द इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी को फॉर्म करने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स को रिक्रूट किया था, इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर, जो कि जापानीज़ कैंप में कैद थे। और उन्होंने विमेन रेजिमेंट की शुरुआत की थी झांसी की रानी के नाम पे। क्या ये बात सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। इन द इलेक्शन हेल्ड इन 1937 in which two provinces was the Indian National Congress not able to emerge as the single largest party। 1937 में जब इलेक्शन हुए थे तो दो प्रोविंसेस थे, उस समय स्टेट्स नहीं था, प्रोविंसेस थे। तो कौन से दो प्रोविंसेस थे जहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे एमर्ज नहीं किया था? आंसर है पंजाब और सिंध। इन द इलेक्शन हेल्ड इन 1937 इन विच टू प्रोविंसेस was the Indian National Congress not able to emerge as the single largest party? पंजाब एंड सिंध। ऑथर ऑफ बंदी जीवन, बंदी जीवन का ऑथर कौन है? सचिंद्रनाथ सान्याल। ऑथर ऑफ बंदी जीवन कौन है? सचिंद्रनाथ सान्याल। ऑथर ऑफ बंदी जीवन कौन है? सचिंद्रनाथ सान्याल। विच इंडियन थिंकर फर्स्ट स्पोक ऑफ फूड फॉर वर्क प्रोग्राम्स टू काउंटरएक्ट द इफेक्ट्स ऑफ फेमीन्स? कौन सा इंडियन थिंकर ने ये पहली बार बोला कि फूड फॉर वर्क प्रोग्राम्स मतलब खाने, फूड फॉर वर्क मतलब काम करेंगे तो खाना दो, टू काउंटरएक्ट द इफ़ेक्ट्स ऑफ फेमिन्स। तो जो अकाल है ना, उसको काउंटर करने के लिए किस इंडियन थिंकर ने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि काम के बदले खाना मिलेगा, खाना चाहिए? कौटिल्य ने, कौटिल्य। विच इंडियन थिंकर फर्स्ट स्पोक ऑफ फूड फॉर वर्क प्रोग्राम्स टू काउंटरएक्ट द इफेक्ट्स ऑफ फेमिन्स? कौटिल्य। Women labor leaders who organized workers in the strikes in 1920s। Women labor leaders के नाम बताइए जिसने 1920 के जो ऑर्गेनाइज्ड वर्कर का स्ट्राइक हुआ था, मतलब जो स्ट्राइक हुआ था वर्कर्स का, उसको किसने ऑर्गेनाइज किया था? विमेन लेबर के नाम बताइए। तीन है, एक है उषाबाई डांगे, दूसरा है प्रभावती देवी और तीसरा है अनासुईया बेन। उषाबाई डांगे, प्रभावती देवी और अनुसुईया बेन। उषाबाई डांगे, प्रभावती देवी और अनुसुईया बेन। सो विमेन लेबर लीडर्स हु ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स इन द स्ट्राइक्स इन 1920s इज उषाबाई डांगे, प्रभावती देवी और अनुसुईया बेन। हु असर्प्ड पावर इन कन्याकुब्जा आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन? हु असर्प्ड पावर इन कन्याकुब्जा आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन? क्या बोल रहा है कि हर्षवर्धन के डेथ के बाद कान्याकुब्जा में किसने पावर गेन किया था? उसका आंसर है अरुणाशवा।
अरुणाशवा, 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 ठीक है। द ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड्स अफगानिस्तान इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century aimed at weakening Russian influence in Afghanistan to control the insurgent tribal leaders। तो ब्रिटिश पॉलिसी जो अफ़गानिस्तान में थी फर्स्ट 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में, वो क्या थी कि रशियन इन्फ्लुएंस को अफ़गानिस्तान से ख़त्म कर दिया जाए ताकि जो इंसर्जेंट हो रहे हैं, मतलब जो ट्राइबल लीडर्स, उनको कंट्रोल किया जा सके। टू कंट्रोल द इंसर्जेंट ट्राइबल लीडर्स, जो वहाँ के जो ट्राइबल लीडर्स हैं, इंसर्जेंट ट्राइबल लीडर्स, उनको कंट्रोल किया जा सके, जिसके उसके कैसे होगा, रशियन इन्फ्लुएंस को वहाँ पे कमज़ोर करना है। तो ये ब्रिटिश पॉलिसी थी फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी का। कैवलरी वारफेयर बिकेम द प्रिंसिपल मोड ऑफ वारफेयर ऑन अकाउंट ऑफ टू इन्वेंशंस। जो कैवलरी वारफेयर था ना, वो प्रिंसिपल मोड ऑफ वारफेयर बन गया दो इन्वेंशंस, मतलब दो चीज़ का इन्वेंशन हुआ जिससे कैवलरी जो वारफेयर है ना, उसका प्रिंसिपल मोड ऑफ वारफेयर बन गया। क्या क्या? एक आयरन स्टिरअप का इन्वेंशन हुआ और हार्नेस का इन्वेंशन हुआ। तो आयरन स्टिरअप और हार्नेस, ये दो चीज़ का इन्वेंशन से कैवलरी वॉरफेयर जो था वो प्रिंसिपल मोड ऑफ वॉरफेयर बन गया, ठीक है, आयरन स्टिरअप और हार्नेस। ड्यूरिंग 8th to 14th centuries in Sanskrit texts terms used to denote Muslims। तो देखो 8th से लेकर के 14th सेंचुरीज़ के बीच में जो संस्कृत टेक्स्ट्स में कौन से टर्म्स यूज़ होते थे मुस्लिम्स को लेकर के, मुस्लिम्स को डिनोट करने के लिए कौन से टर्म्स यूज़ होते थे? 3 टर्म यूज़ होते थे। एक था तुरुष्का, तुरुष्का TURUSHKA, तुरुष्का, फिर है तगिका और फिर पराशिका। तुरुष्का, तगिका, पराशिका, तुरुष्का, तगिका, ताजिका, पराशिका, तुरुष्का, ताजिका, पराशिका, तुरुष्का, ताजिका, पराशिका। ये सबको याद रखना है। सो रिकैप करते हैं, बार बार सुनोगे याद हो जाएगा। फॉर्म्स ऑफ भक्ति, भक्ति का फॉर्म्स बताइए। सगुन, सगुन निर्गुण है, अलवर है, नयनार्स है, शक्स है। सगुन का मतलब होता है बिलीफ इन गॉड विद एट्रीब्यूट्स, निर्गुण का मतलब होता है बिलीफ इन गॉड विदाउट एट्रीब्यूट्स, अलवर्स का मतलब होता है बिलीफ इन डिवोशन ऑफ विष्णु, और नयनार्स का मतलब होता है बिलीव इन डिवोशन ऑफ शिवा, शक्स का मतलब होता है बिलीव इन डिवोशन ऑफ शक्ति। After forming the Indian National Army, Subhash Chandra Bose recruited a large number of soldiers from the Indian prisoners of war in Japanese camp। सही बात है। Introduced a women's regiment named after Rani of Jhansi। सही बात। In the election held in 1937, in which two provinces was the Indian National Congress not able to emerge as the single largest party, Punjab and Sindh। Author of Bandi Jeevan कौन है? Sachindranath Sanyal। And which Indian thinker first spoke of food for work programs to counteract the effects of famines? Kautilya। Women labor leaders who organized workers in the strikes in 1920s is Ushabai Dange, Prabhavati Devi और Anusuya Ben। Who usurped power in Kanya Kubja after the death of Harshvardhan? Aruna Shah। The British policy towards Afghanistan in the first half of the 19th century aimed at weakening Russian influence in Afghanistan to control the insurgent tribal leaders। Cavalry warfare became the principal mode of warfare on account of two inventions, iron stirrup and harness। During 8th to 14th centuries, in Sanskrit text, terms used to denote Muslims, Turushka, Tajika, Parashika। See you in the next video. Till then, bye.